मंगललक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप ये बीटीएस देख ही रहे हैं। यहाँ पर आरव मंगल और जयराज की पकड़ से भाग जाएगा, लेकिन वो जाएगा कहाँ और आखिर क्या वो जयराज और मंगल का सच सबको बता देगा, या फिर कहानी में आएगा कुछ नया ट्विस्ट। इसके अलावा पुलिस आ चुकी है जो कि शुभी और अक्षत को छुड़वाएगी, लेकिन यहाँ पर शुभी करेगी कुछ ऐसा जिसके बाद मंगल को लगेगा झटका। आखिर क्यों और कैसे, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल अपने बेटे अक्षत को लेकर ऑलरेडी परेशान है, क्योंकि अक्षत भी इस काम में इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ शुभी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो जयराज के साथ मिलकर इन लोगों को ढूंढने के लिए निकलेगी और जयराज के साथ मिलकर वो बहुत कुछ करने वाली है। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कल की वीडियो में कि यहाँ पर वो एक मंदिर के पास जाती है, जहाँ पर अक्षत को देखती है। अक्षत का बैग मिलता है, लेकिन अक्षत वहाँ पर नहीं होता। इसके बाद मंगल इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मंदिर में ही रोने लग जाती है, माता रानी के सामने प्रार्थना करती है अपने बच्चों को लेकर। और यहाँ पर वो भगवान से प्रार्थना कर ही रही होती है कि प्लीज़ उसको उसके बच्चों से मिलवा दो, कोई तो क्लू दो। तभी उसे अचानक से दिखेगा कि बराबर में ही एक रोड पर एक जाली लगी होती है और उस जाल के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं। मतलब यहाँ पर माता रानी का संकेत होता है मंगल के लिए। अब यहाँ पर मंगल समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके चलते वो वहाँ उस जाल के अंदर झांक कर देखती है और वहाँ पर उसको समझ आता है कि इसके नीचे कोई तो है। अब यहाँ पर जो जयराज होगा वो जयराज को भी कहेगी कि आप प्लीज़ देखिए, जिसके चलते यहाँ पर जयराज भी चेक करेगा एंड यहाँ पर फाइनली उन लोगों को ये कन्फर्म होगा कि इसके नीचे कुछ तो है। एक्चुअली यहाँ पर जो अक्षत को काम दिया गया था नोटों की हेराफेरी के लिए, और अक्षत ने वो काम किया भी। बट अक्षत यहाँ पर साफ तौर पे बोल देता है कि ये उसका आखिरी काम है, उसके बाद वो कुछ भी नहीं करने वाला है। जिसकी वजह से सौम्या के जो गुंडे होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और वो यहाँ पर अक्षत को फोर्स करते हैं काम करने के लिए, लेकिन अक्षत के मना करने पर वो उसे किडनैप करके ले जाते हैं और यहाँ पर जो अक्षत का बैग है वो वहीं पर पड़ा रह जाता है। अब यहाँ पर अक्षत को तो किडनैप कर लिया गया है और किडनैप करके ले जाया जाएगा सीधे शुभी के पास, क्योंकि वहाँ पर और भी बच्चे होंगे जो कि नकली नोट्स पैक कर रहे होंगे। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर शुभी अक्षत को गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोती है, बिलखती है। और यहाँ पर दोनों को फाइनली ये रियलाइज़ हो जाता है कि दोनों इस काम में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब सौम्या यहाँ पर दोनों को बहुत ज़्यादा मारेगी, पीटेगी और बहुत ज़्यादा धमकाएगी इस काम को करने के लिए। इवन यहाँ पर वो उनको धमकी भी देगी कि वो उन्हें जान से मार देगी। इवन फैमिली मेम्बर्स के लिए भी कहेगी कि अगर तुम लोग ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारी फैमिली के ऊपर इसका सबसे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। जिसके चलते ना चाहते हुए भी शुभी और अक्षत को ये काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर शुभी के हाथ फ़ोन भी लग जाता है किसी गुंडे का, वो फ़ोन भी करती है, बट मंगल फ़ोन टाइम से पिक नहीं कर पाती है, जिसके चलते सौम्या आ जाती है और फ़ोन छीन लेती है और शुभी के साथ मारपीट करती है। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी शुभी को मजबूर होकर काम करना पड़ता है और अक्षत भी इस काम में संलग्न हो जाएगा। अब यहाँ पर शुभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि आदित्य ने उसको तो उस काम में रखा ही, बल्कि अपने बेटे को भी रख दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अक्षत के बारे में आदित्य को पता नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा मिशन सौम्या संभाल रही है और सौम्या ने ही नया फुल मिशन को स्टार्ट किया है। वो नए नए बच्चों को लेकर आ रही है और इसमें अक्षत भी काम कर रहा है। इसके बारे में आदित्य को नहीं पता है और सौम्या ने आदित्य को इससे दूर रखा है। अब इधर बात करें मंगल की, तो मंगल यहाँ पर पूरी तरीके से समझ चुकी है कि यहीं पर वो गुंडे हैं और यहीं पर उसका बेटा होगा। लेकिन इससे पहले देखेंगे कि यहाँ पे मंगल एक सपना देखती है जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो जयराज से भी बहुत कुछ कहती है कि मेरे बेटा भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, मेरी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, मैं क्या करूँ। इसी बीच उसको सपना आता है कि वो आदित्य को बहुत ज़्यादा मार रही है, पीट रही है, इवन उसको बोल रही है कि तुमने मेरे बेटे के साथ भी ये सब कुछ किया, उसको नकली नोट थमा दिए, उसके साथ तुमने गलत किया, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। मतलब यहाँ पर बहुत कुछ फिल्मी ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। एंड फाइनली आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर जो अक्षत है वो भी आएगा, सारी बातें सुन लेगा और अक्षत बेहोश होकर गिरने लगेगा। तभी मंगल का जो सपना है वो टूट जाएगा। जयराज उसको याद दिलाएगा कि मंगल जी आप कहाँ खो गई हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जयराज और मंगल मिलकर अब जो सिचुएशन खड़ी हो गई है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अपडेट ये आ रही है कि मंगल और जयराज पहुँच जाएंगे उसी अड्डे पर जहाँ पर सौम्या ने उन लोगों को छुपा रखा है और बहुत सारे लोगों को वहाँ
यहाँ पे रखा है और यहाँ पे जयराज और मंगल अपना फेस कवर करके जाएंगे ताकि कोई पहचान ना सके। तभी यहाँ पर आप देखेंगे कि सौम्या मंगल को पकड़ लेगी और वो उसको पकड़ के उसका फेस जो कवर होगा उसको हटाने की कोशिश करेगी। बट यहाँ पर सौम्या और मंगल की बहुत ज़्यादा फाइट आपको देखने को मिलेगी। दोनों एक दूसरे से कैट फाइट करती हुई दिखाई देंगी। इसी बीच यहाँ पर सौम्या बहुत कोशिश करेगी मंगल का फेस हटाने की, फेस देखने की, लेकिन तभी वहां पर अचानक से जयराज आएगा और सौम्या को धक्का देगा, जिसके चलते जैसे ही मंगल के फेस से कवर हटेगा लेकिन सौम्या गिर जाती है और यहाँ पर फेस नहीं देख पाती है। अब यहाँ भी कहीं ना कहीं जयराज मंगल को बचा लेता है और इसी बीच एंट्री होगी पुलिस की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस अड्डे पर पहुँच जाएगी पुलिस और चारों तरफ से जितने भी बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं सभी बच्चों को छुड़ा लेगी। और सबसे पहले यहाँ पर शुभी और अक्षत को छुड़ाया जाएगा और शुभी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी क्योंकि शुभी के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई थी, जिसके चलते उसके फेस पर जगह जगह चोटों के निशान होंगे और उसके हाथ में भी कई जगह कट लगे होंगे। इधर अक्षत को भी कई जगह चोट के निशान पाए जाएंगे। अब यहाँ पर सीधा उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा जहाँ पर सभी घरवाले आएंगे और सभी घरवाले शॉक्ड हो जाएंगे। बट यहाँ पर पुलिस बताती है कि इन्हें किसी गुंडे ने पकड़ लिया था, मतलब इन लोगों को किडनैप कर लिया था। अब यहाँ पर नकली नोट वाली बात पुलिस के सामने नहीं आ पाती है, सिर्फ किडनैपिंग की ही बात सामने आएगी। अब हॉस्पिटल आदित्य भी पहुंच जाएगा। अब आदित्य के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है क्योंकि वो जानता है कि शुभी को तो सब पता चल गया है। अगर शुभी ने पुलिस को सारा सच बता दिया तो हमारा भांडा फोड़ हो जाएगा। बट यहाँ पर जो शुभी है वो झूठ बोल देती है। पुलिस आएगी उसका बयान लेने के लिए और उससे बार बार पूछा जाएगा कि तुम्हारे साथ ये किसने किया और वहाँ पर क्या हो रहा था। लेकिन यहाँ पर शुभी डरी सहमी सी रहेगी एंड फाइनली वो झूठ बोल देगी कि उसको कुछ नहीं पता, गुंडे उसको किडनैप करके ले गए थे, वो बेहोश थी, उसके साथ क्या हुआ क्यों हुआ वो कुछ नहीं जानती। और यहाँ पर अक्षत भी डरा सहमा हुआ खड़ा रहेगा। पुलिस उससे भी सवाल जवाब करेगी लेकिन वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं रहेगा। एंड फाइनली सभी घर वाले इस मैटर को यहीं पर क्लोज कर देंगे और यहाँ भी आदित्य का पर्दाफाश नहीं हो पाएगा एंड आदित्य बच जाएगा। अब यहाँ पर मंगल शॉक्ड हो जाती है कि शुभी ने झूठ बोला तो क्यों बोला, वो चाहती तो सच बता सकती थी पुलिस के सामने, लेकिन यहाँ पर शुभी ने झूठ क्यों बोला। बट यहाँ पर जो कुसुम है वो सभी को बोलेगी कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ पुलिस आ गई है, गुंडों को ले जाएगी, हमारे बच्चे सेफ हैं। तो इस तरह से इस मैटर को यहीं पे क्लोज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें सौम्या की, तो सौम्या यहाँ पर वेश बदलकर पहुंच जाएगी हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में वो नर्स के रूप में नजर आएगी और उसका मेन मकसद होगा शुभी और अक्षत के साथ कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से वो पुलिस के सामने अपना बयान ना दे पाए, मतलब उनको जान से मारने के लिए वो हॉस्पिटल में पहुंचेगी। बट यहाँ पर आदित्य ये सब कुछ नहीं जानता होगा, मतलब यहाँ पे सौम्या ऑलरेडी शुभी और अक्षत को डरा धमका देगी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ या तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत कुछ बुरा कर सकती हूँ। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं शुभी और अक्षत दबाव में आकर डर के मारे पुलिस के सामने झूठ बोल देते हैं और इस तरह से आदित्य का और सौम्या का सच अब भी पुलिस के सामने नहीं आएगा, घर वालों के सामने नहीं आएगा, सिर्फ वो गुंडे ही पकड़े जाएंगे आने वाले एपिसोड।